तो बच्चा लोग आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ये एपिसोड 1 है जिसमें हम स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे। देन एपिसोड 2 में बाकी के जो 3-4 क्वेश्चन जो भी बचा रहेगा उसको हम लोग कंप्लीट करके एक पूरा जो एक्सरसाइज कंप्लीट करके चैप्टर जो है वाइंड अप करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को मैं बताता हूँ कि ये चीज़ प्रैक्टिस से स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देता हूँ। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है ना। हम लोग पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट एक्सरसाइज है हमारा, इसमें हम स्लोप पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप? स्लोप होता है क्या है, स्लोप का मतलब क्या है। देखिए, अगर मैं फॉर्मूला वाइज बोलूँ तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, मतलब माइनस मतलब चेंज होना है ना, माइनस मतलब चेंज होना, तो y कोऑर्डिनेट में चेंज होना अपॉन x कोऑर्डिनेट में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड एज अ स्लोप। ये भी बोल सकता हूँ, या तो स्लोप का मतलब होता है कि भाई एक पॉइंट अपर लेवल पे, दूसरा पॉइंट लोअर, मतलब एट अ पर्टिकुलर एंगल पे बोल सकते हो, या उनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्लोप। तो अगर मैं स्लोप ऑफ लाइन की बात करूं जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आप एक लाइन ले लो जो L है एंड कोऑर्डिनेट्स P एंड Q है, जिसका आपको पता है पॉइंट P एंड Q का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 एंड y1, Q का x2 एंड y2। देन स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई है ना, n अपॉन x2 माइनस x1। अब आपको पता होना चाहिए कि पहला वाला x का होता है, दूसरा वाला y का। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। देन नेक्स्ट क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन है ना, यूजिंग रेशियो इन द ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं पर्टिकुलर बोलूँ कि कोई एक लाइन है और एक पर्टिकुलर प्लेन पे या पर्टिकुलर कोई भी एक सरफेस पे, वहाँ पे अगर हमारा अगर कोई भी एंगल पे अगर डिपेंड करता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर इंक्लाइन रहता है, तो वहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला m इक्वल टू टेन थीटा, m इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप इज डिनोटेड बाय m, दैट इज m इक्वल टू टेन थीटा। तो बस ये दो फॉर्मूला याद रखना, जहाँ पे एंगल दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला, जहाँ पे पॉइंट्स दिए रहेंगे तो ये फॉर्मूला। बस एंगल के लिए टेन थीटा, लाइन जो कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे x1 y1 x2 y2, तो ये फॉर्मूला लगेगा। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वन आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलिए देख लेते हैं कि एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है एंगल दिया हुआ है ऑफ देन डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड दिस स्लोप है ना, ऑफ दैट एंगल एट दिस एंगल। तो आप लोगों को पता है थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री, एंड स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ स्लोप ऑफ लाइन दैट इज m इक्वल टू टेन थीटा, बराबर है ना। तो m इक्वल टू टेन थीटा मतलब 1045, और बेसिकली ये 9th का है। आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है 9th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर उसमें सीखा था, तो 1045 बेसिकली 1 होता है। अगर चाहिए तो वो टेबल में जाके आप लोग देख सकता है, मोस्ट बच्चे लोग को ये याद रहता है और याद रहना भी चाहिए। तो बेसिकली हमने क्या करना है, सिर्फ m इक्वल टू टेन थीटा पुट करना है। तो यहाँ पे भी थीटा क्या है आपका 60 डिग्री, देयरफॉर हमारा स्लोप m इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, दैट इज टेन 60, थीटा के जगह पे 60 पुट करना है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन 60 का वैल्यू क्या होता है। अब ये चीज़ आप लोग को डायरेक्टली याद रहना चाहिए, वो टेबल में डायरेक्टली दिया हुआ है, क्या है हमारा √3 है, क्या है √3। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। मैं यहाँ पे m इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा और फॉर्मूला, देन टेन 90 क्या हो जाएगा हमारा, टेन 90 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब ये क्यों होगा, क्योंकि आप टेबल में प्रीफर कर सकते हैं। अगर मैं इसमें अभी डिटेल इसका बताऊं तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। बेसिकली ये इस स्टैंडर्ड के लिए तो ये चीज़ बताना चीज़ नहीं रहेगा। बेसिकली क्या है आप लोग का टेन, चलिए बता देता हूँ, टेन थीटा क्या है आप लोग का, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉस 90 जो होता है ना, नीचे कॉस थीटा मतलब कॉस 90 जो होता है 0 होता है। अब जो 0 डिनोमीटर में है तो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, मतलब नॉट डिफाइंड होता है, क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये पूरा आपको टेबल में जो है मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली आप लोग देखेगा तो क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। दैट मीन्स कि पहले एंगल दिया था, अब दिया है पॉइंट्स। तो पॉइंट्स आप लोग क्लियरली पता है कि x1 y1 x2 y2, ठीक है, x1 y1 x2 एंड y2। तो हमें करना है क्या है, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन बेसिकली दैट इज m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज y2 माइनस y1, मतलब आपको पता है कि भाई ये x का प्लेस है और ये y का है, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2। तो y2 आपके लिए क्या है, 7 है, माइनस आपका y1 क्या है आपका 3 है, तो 7 माइनस 3 अपॉन में x2 आपका क्या है 4 और माइनस 2, तो 7 माइनस 3 विल बी 4, 4 माइनस 2 2, तो 2 2 ज़ा 4। दैट मीन्स
कि आवर एम स्लोप ऑफ लाइन विल बी 2। बहुत ही आसान सम है, बस आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। बस नेक्स्ट पुट एंड गेट है, बेसिक का बस ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, आप लोग इसमें रॉन्ग करने का क्या करेगा, प्लस माइनस और कुछ नहीं, 10th का कॉन्सेप्ट कभी रॉन्ग नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट वन में देख लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन एज यूजुअल एम इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, फॉर्मूला विल बी सेम, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज y2, हियर इज -2। अब ये फॉर्मूले में माइनस से लिख दिया। व्हाट इज y1, y1 इज 1 है ना, अपॉन x2 क्या है, x2 5 है, x1 क्या है, देखिए ये फॉर्मूले में देखिए हमारा माइनस है, ठीक है। x1 किस में दे रखा है, माइनस में, तो मैं यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट में -3 लिखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा m इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस दैट इज 3 बट साइन विल बी नेगेटिव अपॉन 5 माइनस माइनस प्लस देन 3 क्या हो जाएगा, ध्यान रखने के माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 5 + 3 अपॉन 8, ठीक है। यहाँ पे m इज इक्वल टू, और फाइनल आंसर, फाइनल स्लोप विल बी m इज इक्वल टू -3/8। तो बहुत ही आसान सा सम था, बस इसमें हमें पुट एंड गेट ध्यान रखना है और फॉर्मूला और बेसिक, बस 2-3 बातों का ध्यान में रखना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड थर्ड मैंने इसमें बहुत सारे सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जो मेरे हिसाब से लगा कि आप लोग मिस्टेक कर सकता है तो मैंने वही चूज़ करके लिखा है, बाकी सब आप लोग इजीली एज यूजुअल सॉल्व कर सकता है। यहाँ पे चलिए हम लोग स्लोप ऑफ लाइन लिखेंगे, एज यूजुअल आवर डायलॉग विल बी स्लोप ऑफ लाइन एम क्या होने वाला है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 वहाँ पे एज यूजुअल पता है, देखिए -8 दिया हो तो लिख देंगे, फॉर्मूले में माइनस है पहले वो लिख दो। फिर y1 देखिए पहले से ही -3 दिया, देखिए ये माइनस माइनस ज़्यादा इसीलिए मैंने ना ये सम चूज़ किया, क्योंकि इसमें आप लोग रॉन्ग करेंगे। देखिए माइनस है यहाँ पे, फॉर्मूले में लिख दिया, अब y1 भी माइनस दिया है तो मैं उसको माइनस में लिखूँगा, ठीक है। चलिए अपॉन में लिख दिया, देन x2 क्या है, देखिए x2 आपका -6 है, अब फॉर्मूले में माइनस वो लिख दिया, अगेन x1 भी माइनस में है तो -2 लिख दिया, ठीक है। चल नेक्स्ट क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, देखिए -8 एज इट इज़। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर -8 लिखा है, इधर नोट डाउन करते हैं हम 8 लिख देगा, तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। देन माइनस माइनस विल भी क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, -6 है, एंड माइनस माइनस +2 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद से जो है मैंने बेसिक में बताया था, क्योंकि ऐसे वे से अगर आप लोग करते हैं ना थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि थोड़ा सा बेसिक वे से कैसे करेंगे। ये मैंने बेसिक लेक्चर में भी बताया हुआ है। पहले पॉजिटिव साइन कौन सा दिख रहा है, 3, तो पहले 3 को लिख दो, नेगेटिव वाला बाद में लिखो, 3 - 8। इसमें पॉजिटिव कौन सा दिख रहा है, 2, देन नेगेटिव साइन बाद में। अब देखिए यहाँ पे 3 - 8 है, तो छोटे में से बड़ा माइनस करना है, तो छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का साइन माइनस लगेगा, तो 8 - 3 क्या होगा, हमारा 5 होगा। देन 2 - 6, यहाँ पे -6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। देखिए कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ छोटे में से बड़ा माइनस करते हैं तो नेगेटिव साइन लगता है। अब माइनस तो 8 में से 3 हो जाएगा तो 5 ही बनने वाला है, क्लियर है। बस ध्यान में रखना है कि अगर स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर नंबर माइनस कर रहा है तो नेगेटिव साइन विल बी देयर, नेगेटिव नेगेटिव गेट कैंसिल ईच अदर, एंड 5/4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 6th क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेम डायलॉग हमारा, स्लोप ऑफ लाइन दैट इज m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या हो जाएगा, y2 क्या है हमारा 4 है, और y1 क्या है हमारा -3। देखिए -3 तो पहले मैं उसको ब्रैकेट में लिखूंगा, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है ना। x2 क्या है 0 है, देन ये भी 0, तो 0 - 0। अब यहाँ पे क्लियर है, देखिए ऊपर कुछ भी आन दीजिए, माइनस माइनस गेट +4 + 3 हो जाएगा, 0 - 0 0। अब ऊपर कुछ भी आन दीजिए, बट यहाँ पे 4 + 3 7/0, नीचे 0 आ रहा है, दैट मीन्स आंसर विल बी और नॉट डिफाइंड। क्यों, तो डिनोमीटर में कभी भी अगर 0 आता है तो हमारा आंसर नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी आता है। हमेशा ध्यान में रखना है कि ऊपर कुछ भी रहेगा, नीचे 0 आया नॉट डिफाइंड, ऊपर अगर 1000 आया, ऊपर अगर आप भी आ गए, नीचे 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड, क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और डिटरमाइन वेदर, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन अलग है, बट करने का जो तरीका है वो हमारा सेम रहने वाला है, करने का जो तरीका है वो एज इट इज़ रहने वाला है। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, A, B और C।
तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है -1 एंड -1 एंड बी का क्या दिया हुआ है 0 1 एंड सी का 1 3। तो यहाँ पे हमें करना है क्या है, जो हमने कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट्स, बी का कोऑर्डिनेट्स, सी का कोऑर्डिनेट्स। अब मुझे स्लोप निकालना है। अगर स्लोप इक्वल आया देन देयर पॉइंट्स दैट मीन्स ए बी सी आर लाइज ऑन अ सिंगल लाइन। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे वो आने चाहिए, एक ही साथ रहने चाहिए, है ना। तो हमें इनको वो शो दैट करना है। तो सबसे पहले मैं पहले 2 पॉइंट का स्लोप निकालूंगा, देन 2 पॉइंट का फिर स्लोप निकालूंगा। अगर दोनों इक्वल आया दैट मीन्स कि वो क्या है, एक ही कोलिनियर पॉइंट है। सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ पॉइंट ए -1 एंड बी 0, 1। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिमिलर वे में जैसा आप लोगों ने अभी जस्ट प्रीवियस वन में किया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को पता है x1 y1 x2 y2। तो आपका y2 कौन है, 1 है, माइनस y1 कौन है, -1 है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। ध्यान में रखना है ये सारी बातें। देन x2 हमारा 0 है, देन ये माइनस, अब फॉर्मूले में माइनस है, ये भी माइनस है, तो ब्रैकेट में लिखूँ, ठीक है। 1 माइनस माइनस गेट प्लस, ठीक है, 0 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 एंड 0 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। क्या तो 0 + 1 क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो m का वैल्यू यहाँ पे 2/1 दैट मीन्स मैं 2 लिख सकता हूँ, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्लोप किसका है, पॉइंट ए बी, या तो बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी का, ठीक है। अब मैं किसको लिखूंगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी का हो गया, बी सी का निकाल लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप पॉइंट भी लिख सकते हैं, लाइन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो m का वैल्यू एज यूजुअल निकालना है मुझे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है हमारा, देखिए अब यहाँ पे क्या है, BC, तो B और C में y2 हमारा क्या है दिख रहा है, 3 है ना, और y1 1 है, तो 3 - 1। अब ये C में हमारा 1 है और ये यहाँ पे x2 हमारा 1 है एंड x1 0, तो 1 - 0। तो 3 - 1 यहाँ पे क्या हो गया हमारा, अभी आप लोग देख सकते हैं 3 माइनस हमारा 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड 1 - 0 1 हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा कि स्लोप कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है, दैट मीन्स 2/1 मतलब 2 आ रहा है। अब देख सकते हैं दोनों जो लाइन है ए बी और बी सी, या पॉइंट ए बी और पॉइंट बी और सी का स्लोप क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, है ना। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ क्या कि पॉइंट इसमें B क्या है, कॉमन पॉइंट है, पॉइंट B इज कॉमन, देयरफॉर पॉइंट, हमें क्या प्रूफ करना था, ए बी सी आर कोलिनियर ना, डिसाइड हमें ये करना था ना, डिटरमाइन वेदर। तो पॉइंट्स, अब स्लोप सेम आया तो पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। तो सिमिलर वे में जितने भी सम रहेंगे एज यूजुअल करना। चलिए हम लोग, अभी इसमें आप लोगों को सब क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 सब क्वेश्चन है, 3 से 4, तो आप लोगों को खुद बाकी के जितने भी समय आप लोगों को खुद करना है, क्योंकि सेम एज इट इज़ है, ऐसा कुछ भी इसमें अलग नहीं है कि जो आप लोग को मैं यहाँ पे करके बताऊँ। जैसा हम लोगों ने प्रीवियस वन में किया था, सबका 2 का स्लोप निकालना है, देन आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4th कर लेते हैं। 4th क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आप लोग को, जैसा कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हमारा, इफ ए बी सी आर वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए क्या बोला है, ट्रायंगल के वर्टाइसिस, मतलब ये ए बी सी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमें क्या बोला है, स्लोप निकालना है किसका, ईच साइड। तो ट्रायंगल में साइड कितने होते हैं, 3 होते हैं, ए बी बी सी ए सी। तो मैं सबका साइड का स्लोप निकालूंगा। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ ए बी। ए बी क्या होता है हमारा, y2 माइनस y1, फॉर्मूला विल बी सेम, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y2 क्या है हमारा, देख सकते हैं आप लोग, y2 हमारा क्या दे रखा है। अब देखिए a और b, तो a और b का देखूंगा तो ये x1 है, y1 है, और देन x2 है और ये y2 है हमारा। तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो ये हमारा y2 क्या दे रखा है हमारा, 4 दे रखा है। मैं पुट करूँगा वैल्यू, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस x1 क्या है, -1 अपॉन ये क्या है मेरा x2 0, एंड देन ये माइनस फॉर्मूले में है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
देन 0 माइनस वन आएगा, 4 + 1 5, 5 अपॉन -1, दैट मीन्स आंसर विल बी 5। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 जो है अपॉन में 1 नहीं रहता, माइनस ऊपर चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब किसका लिख रहा हूँ मैं, स्लोप ऑफ ए बी का हो गया, किसका, ए सी का। तो स्लोप ए सी का क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो स्लोप ऑफ ए सी क्या है, ए और सी का। तो ए और सी दिख रहा है आपको, उसमें ही x1 y1 x2 y2। तो 3 माइनस, अब देखिए y1 हमारा माइनस में है तो मैं इसको पहले माइनस ब्रैकेट में लिखूँगा। x2 हमारा देखिए -5 है। ठीक है, एंड देन x1 1 है। ठीक है, माइनस ऑफ 1, तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 1 माइनस माइनस प्लस, एंड साइन विल बी माइनस, तो -6 हो जाएगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 अपॉन -6। ठीक है, तो इसको आप चाहिए तो आप इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, वरना एज यूजुअल छोड़ भी सकता है, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई नहीं बोला है। मैं हर एक टॉपिक में, हर एक क्वेश्चन में ये बताता हूँ कि आप लोग को सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर आ गया, आप छोड़ सकता है। ठीक है, अब स्लोप ऑफ ए बी मिल गया आपको, ए सी मिल गया, अब बी सी की बारी। तो स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, क्या हो जाएगा, y2 माइनस, देखिए बी सी, तो बी और सी दिख रहा है, तो इसमें y2 - y1 मतलब y2 कौन है, 3 है, और माइनस y1 कौन है, 4 है। ठीक है, अपॉन x2 कौन है, -5 है ना, और x1 कौन है, 0 है, तो -0। तो 3 - 4 कितना होता है, छोटे में से बड़ा -1, एंड -5 - 0, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो -5 + 0 5 होगा, एंड साइन माइनस का, तो माइनस माइनस गेट कैंसिल, 1/5 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देखिए, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिर्फ 2 ही फॉर्मूला यूज़ होने वाला है आप लोगों को पूरे चैप्टर में। तो जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड 2 में जो है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 जो है 3 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा, वो भी बेस्ड ऑन सिर्फ यही फॉर्मूले पे रहेंगे। तो आप लोग को आई थिंक ये सारा चीज़ क्लियर हो गया रहेगा, और कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए और डाउट क्लियर करेंगे। और वीडियो को हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके फ्रेंड्स में सर्कुलेट कीजिए, है ना। एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अभ्यास विद द प्रोफेसर।